दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को टाइप वाइज देख लिया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसका टाइप 1 समानुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो बेसिक लेवल से ही हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अनुपात का मतलब जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे आप, है ना, तब तक आप इसको इससे संबंधित प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अनुपात का मतलब। अनुपात को अगर हम देखें तो अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है। और अनुपात को अगर याद रखना है आपको दोस्तों, इस पे आप याद रखिए बंटवारा। अनुपात का मतलब भी क्या होता है? बंटवारा। भाग का मतलब भी क्या होता है? बंटवारा। अनुपात भी क्या एक तरह से बंटवारा ही है। और बंटवारा मतलब बटा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, यानी इसको हम बटा के रूप में लिखते हैं। इसका संकेत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें दो बिंदी होता है। कितना बिंदी होता है? दो बिंदी। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें समानुपात की, इसकी समानुपात की, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, समान अनुपात। कैसा अनुपात? समान अनुपात, यानी कि दो अनुपात होगा यहाँ और दोनों क्या होगा? आपस में समान होगा, यानी कि बराबर होगा। एक अनुपात और एक अनुपात, है ना। इस प्रकार से ये एक अनुपात एक अनुपात, दोनों क्या है? बराबर। दो बिंदी इधर, दो बिंदी इधर, तो इसका संकेत ये चार बिंदी होता है। ठीक है। और इसका मतलब होता है समान। मतलब क्या होता है? समान का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बराबर। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। इसका संकेत, है ना, चार बिंदी की जगह पे आप बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुपात की जगह पे बटा और समानुपात के लिए बराबर। ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है 3:5 समानुपात 21:x। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। 3/5। और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। 21/x। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का ट्रिक्स में आप लोगों को बताया था कि जब अनुपात, समानुपात, अनुपात में अगर प्रश्न होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अंश को अंश से काट सकते हैं, है ना, और हर को हर से काट सकते हैं। तो 3 से 21 कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 7 = 21। इस प्रकार से x बराबर आपका 7×5 = 35 मिलेगा। बहुत ही आसान से, एक ही मतलब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1:5 अनुपात 2.3। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/5/2.3, है ना। अनुपात के लिए बटा और समानुपात के लिए बराबर, है ना। x बटे क्या हो जाएगा? 4.6। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दशमलव का जो प्रश्न रहता है, इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे? ये दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर एक अंक यहाँ भी है, तो आप चाहे तो दशमलव इसको हटा सकते हैं आप, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/23 बराबर इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक दशमलव के लिए 0 ऊपर चला जाएगा, 10x बटे कितना हो जाएगा? 46। अंश को अंश से और हर को हर से काटने का ट्रिक हम लोग जानते ही हैं। 23 दूना क्या हो जाएगा? 46, है ना, और 2 से ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10। इस प्रकार से x बराबर आपको मिलेगा कितना? 5 × 3 = 15, 3। तो ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अब इसके आगे का हम थोड़ा देखते हैं, 9 और 25 का मध्यानुपात। यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ दोस्तों। जैसे इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास रहता है, 3:5 समानुपात 21:x, है ना। तो दुनिया में जो भी वस्तु है सबका कुछ न कुछ नाम होता है दोस्तों। उसी प्रकार से इन सबका भी कुछ न कुछ नाम होता है। तो चूंकि ये अनुपात समानुपात का पहला पद होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको? प्रथमानुपाती। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती। ठीक है। अब ये क्या है? चूंकि तीसरे नंबर का है तो इसका क्या नाम होगा? आप लोग अनुमान लगा चुके होंगे,
इसका नाम होता है तृतीयानुपाती। ठीक है, और ये चौथा है तो इसका क्या नाम होगा, चतुर्थानुपाती। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुपात समानुपात के जो अंक होते हैं उसका नामकरण हम लोगों ने कर लिया है। उसके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनके नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हमारा एक प्रश्न है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो 9 और 25 का मध्य मतलब क्या बोलता है, मध्य में यानी बीच में, यानी कि 9 और 25 के क्या है, बीच का मान हमको निकालना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि समानुपात में क्या होता है, 4 मान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि जब भी बीच में जो भी वैल्यू रहे उसी को आपको क्या करना है, डबल कर लेना है। क्या कर लेना है, 2 गुना कर लेना है, 2 बार कर लेना है। ठीक है, 2 बार लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25। बीच वाले मान को 2 बार लिखना है, ये इसका ट्रिक याद रखिएगा। जब भी संख्या कम हो तो आपको क्या कर लेना है, 4 अनुपात में अगर किसी भी कोई भी एक अनुपात कम है, 3 में है ना, या 2 है, जो भी है, तो उसमें आपको क्या कर लेना है, बीच वाले को ही डबल करना है। इसको डबल करना है, मध्य वाले को ही 2 बार लिखना है ना। उसके बाद आप इसको बना लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 9 बटा x बराबर x बटा 25, है ना। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x गुणा x बराबर 9 गुणा 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा x का घात 2, है ना, बराबर आप इसको तोड़ेंगे गुणा के रूप में, तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिहाई 9, है ना, और ये हो जाएगा 5 गुणा 5। वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर x का गुणा 2 बार, तो ये हो जाएगा x बाहर, यहाँ 3 का गुणा 2 बार, 3 बाहर, 5 गुणा 2 बार, तो 5 बाहर। इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा कितना, 15। यानी इसका मध्यानुपाती कितना है दोस्तों, 15। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर अगला वीडियो आप लोग को चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।